17 107 कह दो, तुम उसे मानो या न मानो। जिन लोगों को इससे पहले ज्ञान दिया गया है, उन्हें जब वो पढ़कर सुनाया जाता है तो वे ठोड़ियों के बल सजदे में गिर पड़ते हैं। 17 108 और कहते हैं, महान और उच्च है हमारा रब, हमारे रब का वादा तो पूरा होकर ही रहता है। 17 109 और वे रोते हुए ठोड़ियों के बल गिर जाते हैं और वह कुरान उनकी विनम्रता को और बढ़ा देता है। 17 110 कह दो, तुम अल्लाह को पुकारो या रहमान को पुकारो या जिस नाम से भी पुकारो, उसके लिए सब अच्छे ही नाम है, और अपनी नमाज न बहुत ऊंची आवाज से पढ़ो और न उसे बहुत चुपके से पढ़ो, बल्कि इन दोनों के बीच मध्य मार्ग अपनाओ। 17 111 और कहो, प्रशंसा अल्लाह के लिए है, जिसने न तो अपना कोई बेटा बनाया और न बादशाही में उसका कोई सहभागी है और न ऐसा ही है कि वो दीनहीन हो, जिसके कारण बचाव के लिए उसका कोई सहायक मित्र हो, और बढ़ाई बयान करो उसकी पूर्ण बढ़ाई। 18 1 प्रशंसा अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर यह किताब अवतरित की और उसमें, अर्थात उस बंदे में, कोई टेढ़ नहीं रखी। 18 2 ठीक और दुरुस्त, ताकि एक कठोर आपदा से सावधान कर दे जो उसकी ओर से आ पड़ेगी, और मोमिनों को, जो अच्छे कर्म करते हैं, शुभ सूचना दे दे कि उनके लिए अच्छा बदला है। 18 3 जिसमें वे सदैव रहेंगे। 18 4 और उनको सावधान कर दे जो कहते हैं अल्लाह संतान वाला है। 18 5 इसका न उन्हें कोई ज्ञान है और न उनके बाप दादा ही को था। बड़ी बात है जो उनके मुंह से निकलती है, वे केवल झूठ बोलते हैं। 18 6 अच्छा, शायद उनके पीछे, यदि उन्होंने यह बात न मानी तो तुम अफसोस के मारे अपने प्राण ही खो दोगे। 18 7 धरती पर जो कुछ है उसे तो हमने उसकी शोभा बनाई है, ताकि हम उनकी परीक्षा लें कि उनमें कर्म की दृष्टि से कौन उत्तम है। 18 8 और जो कुछ उस पर है उसे तो हम एक चटियल मैदान बना देने वाले हैं। 18 9 क्या तुम समझते हो कि गुफा और रकीम वाले हमारी अद्भुत निशानियों में से थे? 18 10 जब उन नवयुवकों ने गुफा में जाकर शरण ली तो कहा, हमारे रब, हमें अपने यहाँ से दयालुता प्रदान कर और हमारे लिए हमारे अपने मामले को ठीक कर दे। 18 11 फिर हमने उस गुफा में कई वर्षों के लिए उनके कानों पर पर्दा डाल दिया। 18 12 फिर हमने उन्हें भेजा ताकि मालूम करे कि दोनों गिरोहों में से किसने याद रखा है कि कितनी अवधि तक वे रहे। 18 13 हम तुम्हें ठीक ठीक उनका वृतांत सुनाते हैं। वे कुछ नवयुवक थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे, और हमने उन्हें मार्गदर्शन में बढ़ोतरी प्रदान की। 18 14 और हमने उनके दिलों को सुदृढ़ कर दिया। जब वे उठे तो उन्होंने कहा, हमारा रब तो वही है जो आकाशों और धरती का रब है, हम उससे इतर किसी अन्य पूज्य को कदापि न पुकारेंगे। यदि हमने ऐसा किया तब तो हमारी बात हक से बहुत हटी हुई होगी। 18 15 ये हमारी कौम के लोग हैं, जिन्होंने उससे इतर कुछ अन्य पूज्य प्रभु बना लिए हैं। आखिर ये उनके हक में कोई स्पष्ट प्रमाण क्यों नहीं लाते? भला उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो झूठ घड़कर अल्लाह पर थोपे? 18 16 और जबकि इनसे तुम अलग हो गए हो और उनसे भी जिनको अल्लाह के सिवा ये पूजते हैं, तो गुफा में चलकर शरण लो, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी दयालुता का दामन फैला देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे अपने काम से संबंध में सुगमता का उपकरण उपलब्ध कराएगा। 18 17 और तुम सूर्य को उसके उदित होते समय देखते तो दिखाई देता कि वो उनकी गुफा से दाहिनी ओर को बचकर निकल जाता है और जब अस्त होता है तो उनकी बाईं ओर से कतराकर निकल जाता है, और वे है कि उस गुफा के एक विस्तृत स्थान में है। ये अल्लाह की निशानियों में से है, जिसे अल्लाह मार्ग दिखाए वही मार्ग पाने वाला है, और जिसे वो भटकता छोड़ दे उसका तुम कोई सहायक मार्गदर्शक कदापि न पाओगे। 18 18 और तुम समझते कि वे जाग रहे हैं,
हालांकि वे सोए हुए होते। हम उन्हें दाएं और बाएं फेरते और उनका कुत्ता ड्योढ़ी पर अपनी दोनों भुजाएं फैलाए हुए होता। यदि तुम उन्हें कहीं झांक कर देखते तो उनके पास से उल्टे पांव भाग खड़े होते और तुम में उसका भय समा जाता। 18, 19 और इसी तरह हमने उन्हें उठा खड़ा किया कि वे आपस में पूछताछ करें। उनमें एक कहने वाले ने कहा, तुम कितना ठहरे रहे? वे बोले, हम यही कोई 1 दिन या 1 दिन से भी कम ठहरे होंगे। उन्होंने कहा, जितना तुम यहाँ ठहरे हो उसे तुम्हारा रब ही भली भांति जानता है। अब अपने में से किसी को यह चांदी का सिक्का देकर नगर की ओर भेजो, फिर वो देख ले कि उसमें सबसे अच्छा खाना किस जगह मिलता है, तो उसमें से वह तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आए, और चाहिए कि वो नरमी और होशियारी से काम ले और किसी को तुम्हारी खबर न होने दे। 18, 20 यदि वे कहीं तुम्हारी खबर पा जाएंगे तो पथराव करके तुम्हें मार डालेंगे या तुम्हें अपने पंथ में लौटा ले जाएंगे, और तब तो तुम कभी भी सफल न पो सकोगे। 18, 21 इस तरह हमने लोगों को उनकी सूचना दे दी, ताकि वे जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है और यह कि क़यामत की घड़ी में कोई संदेह नहीं है। वो समय भी उल्लेखनीय है जब वे आपस में उनके मामले में छीन झपट कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा, उन पर एक भवन बना दे, उनका रब उन्हें भली भांति जानता है, और जो लोग उनके मामले में प्रभावी रहे। उन्होंने कहा, हम तो उन पर अवश्य एक उपासना गृह बनाएंगे। 18, 22 अब वे कहेंगे, वे 3 थे और उनमें चौथा कुत्ता था, और वे यह भी कहेंगे, वे 5 थे और उनमें छठा उनका कुत्ता था। यह बिना निशाना देखे पत्थर चलाना है। और वे यह भी कहेंगे, वे 7 थे और उनमें 8वां उनका कुत्ता था। कह दो, मेरा रब उनकी संख्या को भली भांति जानता है, उनको तो थोड़े ही जानते हैं। तुम जाहिरी बात के सिवा उनके संबंध में न झगड़ो और न उनमें से किसी से उनके विषय में कुछ पूछो। 18, 23 और न किसी चीज के विषय में कभी यह कहो, मैं कल इसे कर दूंगा। 18, 24 बल्कि अल्लाह की इच्छा ही लागू होती है। और जब तुम भूल जाओ तो अपने रब को याद कर लो और कहो, आशा है कि मेरा रब इससे भी करीब सही बात ही और मार्गदर्शन कर दे। 18, 25 और वे अपनी गुफा में 300 वर्ष रहे और 9 वर्ष उससे अधिक। 18, 26 कह दो, अल्लाह भली भांति जानता है जितना वे ठहरे। आकाशों और धरती की छिपी बात का संबंध उसी से है। वो क्या ही देखने वाला और सुनने वाला है। उससे इत्र न तो उनका कोई संरक्षक है और न वो अपने प्रभुत्व और सत्ता में किसी को साझीदार बनाता है। 18, 27 अपने रब की किताब, जो कुछ तुम्हारी ओर प्रकाशना वहस हुई, पढ़ो। कोई नहीं जो उनके बोलों को बदलने वाला हो और न तुम उससे हटकर का शरण लेने की जगह पाओगे। 18, 28 अपने आप को उन लोगों के साथ थाम रखो जो प्रातःकाल और सांयकाल अपने रब को उसकी प्रसन्नता चाहते हुए पुकारते हैं और सांसारिक जीवन की शोभा की चाह में तुम्हारी आंखें उनसे न फिरें। और ऐसे व्यक्ति की बात न मानना जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल पाया है और वो अपनी इच्छा और वासना के पीछे लगा हुआ है और उसका मामला हद से आगे बढ़ गया है। 18, 29 कह दो, वो सत्य है तुम्हारे रब की ओर से, तो अब जो कोई चाहे माने और जो चाहे इनकार कर दे। हमने तो अत्याचारियों के लिए आग तैयार कर रखी है, जिसकी कनातों ने उन्हें घेर लिया है। यदि वे फरियाद करेंगे तो फरियाद के प्रत्युत्तर में उन्हें ऐसा पानी मिलेगा जो तेल की तलछट जैसा होगा, वो उनके मुंह भून डालेगा। बहुत ही बुरा है वो भय और बहुत ही बुरा है वो विश्राम स्थल। 18, 30 रहे वे लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए, तो निश्चय ही किसी ऐसे व्यक्ति का प्रतिदान जिसने अच्छे कर्म किया हो हम अकारथ नहीं करते। 18, 31 ऐसे ही लोगों के लिए सदाबहार बाग है, उनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वहां उन्हें सोने के कंगन
पहनाए जाएंगे और वे हरे पतले और गाढ़े रेशमी कपड़े पहनेंगे और ऊंचे तख्तों पर तकिया लगाए होंगे। क्या ही अच्छा बदला है और क्या ही अच्छा विश्राम स्थल। 18:32 उनके समक्ष एक उपमा प्रस्तुत करो। 2 व्यक्ति हैं, उनमें से एक को हमने अंगूरों के 2 बाग दिए और उनके चारों ओर हमने खजूरों के वृक्षों की बाड़ लगाई और उन दोनों के बीच हमने खेती बाड़ी रखी। 18:33 दोनों में से प्रत्येक बाग अपने फल लाया और इसमें कोई कमी नहीं की, और उन दोनों के बीच हमने एक नहर भी प्रवाहित कर दी। 18:34 उसे खूब फल और पैदावार प्राप्त हुई। इस पर वो अपने साथी से, जबकि वो उससे बातचीत कर रहा था, कहने लगा, मैं तुझसे माल और दौलत में बढ़कर हूँ और मुझे जनशक्ति भी अधिक प्राप्त है। 18:35 वो अपने हक़ में जालिम बनकर बाग में प्रविष्ट हुआ, कहने लगा, मैं ऐसा नहीं समझता कि वो कभी विनष्ट होगा। 18:36 और मैं नहीं समझता कि वह कियामत की घड़ी कभी आएगी, और यदि मैं वास्तव में अपने रब के पास पलटा भी तो निश्चय ही पलटने की जगह इससे भी उत्तम पाऊंगा। 18:37 उसके साथी ने उससे बातचीत करते हुए कहा, क्या तू उस सत्ता के साथ कुफ्र करता है जिसने तुझे मिट्टी से फिर वीर्य से पैदा किया, फिर तुझे एक पूरा आदमी बनाया। 18:38 लेकिन मेरा रब तो वही अल्लाह है और मैं किसी को अपने रब के साथ साझीदार नहीं बनाता। 18:39 और ऐसा क्यों न हुआ कि जब तूने अपने बाग में प्रवेश किया तो कहता, जो अल्लाह चाहे, बिना अल्लाह के कोई शक्ति नहीं। यदि तू देखता है कि मैं धन और संतति में तुझसे कम हूँ,